हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए टॉपिक पर विचार विमर्श करेंगे। काफ़ी लंबे समय अंतराल बाद मैं इस टॉपिक को आप लोगों के समक्ष लाया हूँ। आज का टॉपिक है मूल अधिकार, नागरिक एंड जुडिशरी, अर्थात फंडामेंटल राइट, सिटीजन एंड जुडिशरी सिस्टम। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप अमंग ऑफ द फंडामेंटल राइट, सिटीजन एंड जुडिशरी सिस्टम। मूल अधिकार, नागरिक और न्यायपालिका में क्या संबंध है। हमने बहुत बार इस टॉपिक को पढ़ा होगा कि फंडामेंटल राइट क्या है, सिटीजनशिप क्या है, सिटीजन क्या है और हमारी जुडिशरी सिस्टम क्या है। आज हम इसके सैद्धांतिक, व्यवहारिक और मानवीय पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे कि मूल अधिकार क्या हैं और उनका किसके लिए महत्व है, और सिटीजन क्या है और सिटीजन की इम्पोर्टेंस किसके लिए है, और जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो किसके लिए काम करता है। सर्वप्रथम अगर हम देखेंगे तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट और जुडिशरी जो सिस्टम है, ये सारे लोकतंत्र के उत्पाद हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोकतंत्र के लिए काम करती हैं और लोकतंत्र के हित में काम करती हैं। जब हम बात करते हैं मूल अधिकार तो मूल अधिकार जो है वो नागरिक का सुरक्षा कवच है। अब नागरिक का सुरक्षा कवच अगर मजबूत होगा तो वो लोकतंत्र की परिधि की रक्षा करेगा, लोकतंत्र की रक्षा करेगा। ऐसे ही जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो न सिर्फ लोकतंत्र की सुरक्षा कवच को मजबूत करता है, बल्कि वो नागरिक के सुरक्षा कवच और लोकतंत्र के सुरक्षा कवच को मजबूत करता है। उसके साथ साथ वो व्यक्ति के सुरक्षा कवच को भी मजबूत करता है। इन सारे पहलुओं से ये निकल कर आता है कि हम मानवीय हित की सुरक्षा, मानवीय हित का संरक्षण करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं, मैंने कुछ की पॉइंट बना रखे हैं। मैंने जब इस विषय में सोचा कि मूल अधिकार, नागरिक और न्यायपालिका आखिर हैं क्या। मैं मॉर्निंग में डीडी बसु से इस सब्जेक्ट में फंडामेंटल राइट को पढ़ रहा था, तो मेरे मन में आया कि यार फंडामेंटल राइट आखिर हैं क्या, क्या नागरिक फंडामेंटल राइट का किस तरीके से पार्ट है और न्यायपालिका क्या है। तो पढ़ते पढ़ते मैंने कुछ पॉइंट नोट किए, तो मैं उनको आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। क्योंकि हम बहुत बार फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, बहुत बार हम सिटीजन के बारे में पढ़ते हैं और बहुत बार हम जुडिशरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इनका एक जो कोरिलेशन है उसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। जो यहाँ तक मैं समझा मैं आपको बताऊंगा। नागरिक आखिर है क्या। नागरिक जो है वो लोकतंत्र का सर्वप्रथम इकाई है, क्योंकि बिना नागरिक के, बिना व्यक्ति के हम लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो नागरिक के बिना अधूरी है। और वैसे ही अब जब हम डेमोक्रेसी में नागरिक को लाते हैं तो उस नागरिक के हित के लिए, नागरिक के हितों के संरक्षण के लिए, उसकी पूर्ति के लिए हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं, कौन से दरवाजे हैं और किन दरवाज़ों से निकलकर हम उसके हित को संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि नागरिक सिर्फ व्यक्ति नामक इकाई नहीं है। नागरिक जो है वो सुप्रीमो है पूरी डेमोक्रेसी का, वो सर्वे सर्वा है पूरी डेमोक्रेसी का, पूरी लोकतंत्र का और पूरी हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का। क्योंकि बिना नागरिक के हम ब्रह्मांड की भी परिकल्पना नहीं कर सकते। तो अब नागरिक का जन्म कहाँ से होता है। हमने देखा होगा कि नागरिक शब्द कहते ही हम उसके अधिकारों की बात करते हैं, उसके फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, उसके फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं और उसके अधिकारों की पूर्ति होने के साधनों की बात करते हैं। क्योंकि नागरिक शब्द को जन्म दिया लोकतंत्र ने। जब लोकतंत्र, डेमोक्रेसी ईजाद हुई तो वहाँ से नागरिक शब्द निकल के आया और इस नागरिक शब्द की प्रतिपूर्ति में हमने अधिकारों की बात की। अर्थात जब हम नागरिक की बात करते हैं तो उसके अधिकारों की बात करते हैं। उसके अधिकारों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि नागरिक होते हुए अगर कोई नागरिक है तो वो अपने जीवन काल में, अपने संपूर्ण जीवन काल में जिस लिमिट तक वो डेवलपमेंट कर सकता है, जिस लिमिट तक वो अपने आप को ग्रोथ कर सकता है, उस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, उसके उस डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए, उसके ओवरऑल एक हम कह सकते हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए हमारे पास क्या साधन है, हमारे पास रिसोर्स क्या हैं, हमारे पास उनको अप्लाई करने की वे क्या हैं। ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी पे निर्भर करती है कि डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है, उससे नागरिक मजबूत होगा। तो यहाँ पे हम नागरिक डेमोक्रेसी और जुडिशरी सिस्टम की बात करें तो नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए हमने जुडिशरी सिस्टम बनाया। अब जुडिशरी सिस्टम देखता है कि डेमोक्रेसी में जो चीज़ें दी गई हैं वो नागरिक के हित की पूर्ति कर रही हैं या नहीं कर रही है। डेमोक्रेसी में जो चीज़ें डाइवर्सिफाई हैं, जो चीज़ें
डिवाइडेड है या जो चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की गई हैं, क्या वो नागरिक पे सही तरीके से अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पे शक्ति की बात की गई है, यहाँ पे पावर की बात की गई है। नागरिक अपने आप में, सिटीजन इज अ काइंड ऑफ पावर, डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ पावर एंड वी कैन से फंडामेंटल राइट इज अ काइंड ऑफ पावर। बट इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए, इसको राइट वे में एक्सरसाइज करने के लिए हमने एक क्राइटेरिया स्थापित किया, एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया जहाँ पे हमने ये तय किया कि कौन लोकतांत्रिक इकाई किस सीमा तक अपनी शक्ति को एक्सरसाइज करेगी और किस सीमा के बाहर जाके वो अपनी शक्ति को एक्सरसाइज नहीं कर सकती। इसके लिए हमने एक डेडलाइन तय की, हमने एक मर्यादित सीमा रेखा तय की। उसी सीमा रेखा में हमने सारी लोकतांत्रिक इकाइयों को स्थापित किया। क्योंकि हम जब फंडामेंटल राइट को पढ़ते हैं या जब हम फंडामेंटल राइट के बारे में सुनते हैं तो यहाँ पे बात आती है कि अधिकारों के अतिक्रमण की। अर्थात कोई फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के अधिकार वायलेट हो रहे हैं या उसके अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है। अब बात यहाँ पे यह आती है कि इन अधिकारों का अतिक्रमण कौन कर रहा है और किसके पास ऐसी ताकत है जो इसके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। सिंपल सी बात है, जो रूलिंग गवर्निंग बॉडी होगी उसके पास पावर होगी, या हो सकता है कोई व्यक्ति नामक इकाई, या हम कह सकते हैं कोई अन्य लोकतांत्रिक इकाई जिसको वह पावर दी गई है, उस पावर के बाहर जाके वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रही है। तो यहाँ पे व्यक्ति के अधिकारों के अतिक्रमण की बात होती है। क्योंकि नागरिक का जन्म लोकतंत्र से होता है और लोकतंत्र के लिए नागरिक का निर्माण किया गया है और लोकतंत्र से ही न्यायपालिका का जन्म होता है। लोकतंत्र एक बृहद स्वरूप का हम कह सकते हैं कि संरचनात्मक ढांचा है जिससे नागरिक भी जन्म लेता है और न्यायपालिका भी जन्म लेती है। अब नागरिक को नागरिक बनाए रखने के लिए, नागरिक को नागरिक के स्वरूप में फलीभूत करने के लिए हमने उसको फंडामेंटल राइट दिए। यह फंडामेंटल राइट थे कि संविधान में कहा गया है कि नागरिक अपने संपूर्ण जीवन काल में किस तरीके से अपने आप को परिभाषित करेगा और किस तरीके से अपने आप को विकास करेगा। इस यात्रा को बनाए रखने के लिए हमने फंडामेंटल राइट वहाँ पे दिए। उसके अधिकारों को संरक्षण करने के लिए हमने जुडिशरी सिस्टम बनाया। जुडिशरी सिस्टम तक जाने के हमने अलग अलग रास्ते बनाए, चाहे वो रीट के द्वारा हो या फंडामेंटल राइट की वायलेशन करने पे फंडामेंटल नागरिक को क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने के दरवाजे हों। और इन उपचारों के माध्यम से हमने नागरिक को संरक्षित करने की कोशिश की। क्योंकि मूल अधिकारों से नागरिक का जन्म, नागरिक नामक जो शब्द है वो नागरिक नामक शब्द को संरक्षित उसके मूल अधिकार करते हैं। और मूल अधिकारों का जन्म होता है संविधान से। और मूल अधिकारों को संरक्षण करने का जो दायित्व दिया गया है वो जुडिशरी सिस्टम को दिया गया है, चाहे वो हमारे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या अन्य निचले स्तर की हमारी जो न्यायिक इकाइयाँ हैं वो हो। क्योंकि हमारी न्यायपालिका एकीकृत स्वरूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निम्न स्तर की जो न्यायिक इकाइयाँ हैं वो अलग अलग स्वरूप में पावर को समाहित किए हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बार बार हम जब फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशरी सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझते हैं तो यहाँ पे सर्वप्रथम व्यक्ति ही केंद्रीय स्वरूप में खड़ा रहता है। व्यक्ति, नागरिक ही वहाँ पे ऐसे नागरिक खड़ा रहता है, तब ये इकाइयाँ उसके संरक्षण में खड़ी रहती हैं। अगर हम इसके सैद्धांतिक, मानवीय पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम समझेंगे तो हम देखते हैं कि इसके सैद्धांतिक पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं तो इससे मानवीय पृष्ठभूमि जन्म लेती है, उसी से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जन्म लेती है। क्योंकि जो हमारी ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वहाँ पे भी जितने भी हमारे मूवमेंट हुए और जितने भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हुई, जितने भी हमारे राइट्स को लेकर एक्टिविटीज़ हुई, वो इसलिए हुई ताकि हम क्या कहते हैं, व्यक्ति के मूल अधिकारों को, उसके नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित कर सकें। इन सारे मूवमेंटों का एकमात्र उद्देश्य था कि मानवीय हित संरक्षित हों और मानवीय हित संरक्षण होने के साथ साथ मानवीय हित के मार्ग को निर्मित किया जा सके। क्योंकि जब हम बात करते हैं जुडिशरी सिस्टम से फंडामेंटल सिस्टम निकल कर आता है, फंडामेंटल सिस्टम से निकल के आता है सिटीजन सिस्टम, और सिटीजन सिस्टम से निकल के आता है डेमोक्रेटिक सिस्टम। जब मैं फंडामेंटल राइट को देख रहा था तो मेरी समझ में आया कि आखिर फंडामेंटल राइट क्यों इस्टेब्लिश किए गए। क्योंकि फंडामेंटल राइट की प्रतिपूर्ति तो जुडिशरी सिस्टम करता है, और जुडिशरी सिस्टम की प्रतिपूर्ति जो करता है, उसके भरण पोषण वो करता है हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के कोरिलेटिव हैं।
क्योंकि जो नागरिक नामक इकाई है वो लोकतंत्र का उत्पाद है, और लोकतंत्र ने न्यायपालिका को भी जन्म दिया, और लोकतंत्र ने ही जुडिशरी सिस्टम को भी जन्म दिया। क्योंकि ओवरऑल हमने देखा कि कोई भी, चाहे वो व्यक्ति नामक संस्था हो, चाहे वो लोकतांत्रिक संस्था हो, किसी को भी अमर्यादित होने का अधिकार नहीं है। अमर्यादित होने का अधिकार मतलब यह है कि कोई भी एनार्किज्म एक्टिविटी नहीं कर सकता है। अगर वो इस तरीके से एक्टिविटीज़ करता है तो इससे डेमोक्रेसी का क्षरण होता है, लोकतंत्र का क्षरण होता है, डेमोक्रेसी को हम कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और तो इन सारी पहलुओं को देखते हुए हमने मूल अधिकार, नागरिक, न्यायपालिका, इनको ईजाद किया, और इनको बनाए रखने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के रास्ते होते हैं। क्योंकि नागरिक नागरिक बने रहे, नागरिक नागरिक बना रहे, इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने लोकतांत्रिक इकाइयाँ स्थापित की, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो व्यवस्थापिका हो। क्योंकि हमने क्या किया कि हमने व्यक्ति के चुनाव में, और नागरिक के चुनाव में, और लोकतंत्र के चुनाव में अलग अलग सीमा रेखाएं स्थापित की। नागरिक का चुनाव तब होगा जब नागरिक अपने अधिकारों का उपभोग कर रहा होगा, अपने दिए गए अधिकारों को उपभोग कर पा रहा होगा, और जो उसको पावर दिए उसको एक्सरसाइज कर पा रहा होगा, और उस पावर को मिसयूज ना करे। इसके लिए भी हमने उसके लिए डेडलाइन तय की। उसको कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर हावी ना हो, एक संस्था दूसरी संस्था के ऊपर हावी ना हो, जुडिशरी जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव पे हावी ना हो, या वो विधायिका पे हावी ना हो। इसके लिए हमने क्या किया कि हर किसी के लिए अलग अलग सीमा रेखाएं स्थापित की। लेकिन चाहे वो मूल अधिकार हो, चाहे वो व्यक्ति नामक इकाई हो, चाहे वो नागरिक नामक इकाई हो, चाहे वो लोकतंत्र नामक इकाई हो, चाहे वो न्यायपालिका नामक इकाई हो, हर किसी का एक हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य होता है, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होता है, और उसकी एक विकास की यात्रा होती है। उसकी एक यात्रा होती है जिस समय सपोज 1947 में लोकतंत्र स्थापित हुआ, 1947 से लेकर अभी 2023 स्टार्ट हो गया, 2023। तो इस दौरान जो हमने अपने डेमोक्रेसी को ट्रेवल किया, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे रही, हम कह सकते हैं काफ़ी चीज़ें नकारात्मक रही, काफ़ी चीज़ें सकारात्मक रही। लेकिन लोकतंत्र कहीं ना कहीं मैच्योर हो रहा था। क्योंकि आखिर हम डेमोक्रेसी को कहेंगे तो अब डेमोक्रेसी को कैसे, डेमोक्रेसी शब्द को हम कैसे उसको डिकोड करेंगे? डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम एक नागरिक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में कितना विकसित हो रहे हैं, कितना अपने लॉजिक को, अपनी इंटरनल पावर को, और अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को, और अपने हम कह सकते हैं कि अपने ओवरऑल एग्जिस्टेंस को विस्तारित कर रहे हैं। क्योंकि इस विस्तार की सीमा से ही लोकतंत्र का विस्तार होता है, इस विस्तार की सीमा से ही डेवलपमेंट की राह निकलती है। क्योंकि एक व्यक्ति नामक इकाई सिर्फ वो व्यक्ति तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि वो समाज का हिस्सा होता है, वो राज्य का हिस्सा होता है, वो राष्ट्र का हिस्सा होता है, यहाँ तक कि वो ग्लोबल शेयर भी धारण करता है, वो ग्लोबल वैश्विक हिस्सा होता है। बट उसकी हिस्सेदारी कैसे विस्तारित होगी, कैसे वो अपने आप को ग्लोबल तक विस्तारित करे, ये सारी चीज़ें, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे मूल अधिकार हो, चाहे वो हमारी डेमोक्रेसी हो, इन सुरक्षा कवच से उसका विस्तार संभव होता है। क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी शब्द को, लोकतंत्र शब्द को निकाल देते हैं तो नागरिक एक तरीके से पावरलेस हो जाएगा, पावरलेस, शक्तिहीन। क्योंकि उसकी शक्ति डेमोक्रेसी से आती है, और डेमोक्रेसी के अंदर ही वो अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपने आप को ग्रोथ कर सकता है। तो डेमोक्रेसी में जो हमारी छोटी छोटी लोकतांत्रिक इकाइयाँ हैं, चाहे न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, या और इससे छोटे स्तर की जो राज्य में लोकतांत्रिक इकाइयाँ हैं, आखिर ये व्यक्ति निर्माण की बात करती हैं, मानव निर्माण की बात करती हैं। और यहाँ पे फंडामेंटल जो मूल अधिकार नागरिक और न्यायपालिका में यही संबंध है। मूल अधिकार जो हैं वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए दिए गए हैं, मूल अधिकार। क्योंकि उसके नागरिक अगर सर्वांगीण विकास नहीं होगा, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो उन फंडामेंटल राइट को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। और वैसे ही जो न्यायपालिका है वो भी फंडामेंटल राइट के अधिकतम विकास के लिए दी गई है। और जो डेमोक्रेसी है वो न्यायपालिका, नागरिक, व्यक्ति और फंडामेंटल राइट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए दी गई है। कहने का मतलब है कि नागरिक के ऊपर जो है वो फंडामेंटल राइट का सुरक्षा कवच है, और फंडामेंटल राइट के ऊपर जो है वो न्यायपालिका का सुरक्षा कवच है, और न्यायपालिका के ऊपर जो है वो लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है। ये मल्टी लेयर जो हमारी सिक्योरिटी लेयर है, ये ओवरऑल ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट के लिए है, ह्यूमैनिटी के ग्रोथ के लिए है।
क्योंकि हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो परिकल्पना है ये लोकतंत्र की बृहद सीमा को दर्शाती है। ये दिखाती है कि इस परिकल्पना से लोकतंत्र को जन्म दिया है, क्योंकि लोकतंत्र आखिर सर्वांगीण विकास की बात करता है, आखिर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या जो हमारी लोकतांत्रिक इकाइयाँ हैं, ये व्यक्ति से निकलकर व्यक्ति पर निर्भर करती हैं, नागरिक से निकलकर नागरिक पर निर्भर करती हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का किस सीमा तक उपभोग कर पा रहा है, वह उसी सीमा तक उपभोग कर पाएगा जिस सीमा तक उसके लिए दरवाजे खुले होंगे। इन दरवाज़ों को खुला बनाए, इन दरवाज़ों को ओपन रखने के लिए, मतलब सारे डोर ओपन कैसे रहें उसके विकास के लिए, इसके लिए हमने जुडिशरी सिस्टम को स्थापित किया। इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ईजाद किया तो हमने देखा कि वैश्विक मानव निर्माण में कितने दरवाजे खुले हैं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में किन रास्तों से निकल के व्यक्ति का निर्माण किया जा सकता है। हमने अलग अलग देशों के अलग अलग संविधानों का अवलोकन किया, उनकी खूबसूरतियों को जाना और ये देखा कि उनकी इस खूबसूरती में कैसे मानव का निर्माण किया जा सकता है। और हमने भारत की आवश्यकता और अपने राष्ट्र के उस समय की आवश्यकता को महसूस किया और भविष्य की आवश्यकता को महसूस किया। हमने देखा कि किन चीज़ों को हम भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि व्यक्ति, मानव और नागरिक के निर्माण में हेल्पफुल हो सके। इसलिए हमने वैश्विक संविधानों से, यहाँ तक कि 60 से अधिक संविधानों से हमने उनकी विशेषताओं को ग्रहण किया जो भारत के परिप्रेक्ष्य में रखते हुए मानव निर्माण और नागरिक निर्माण और व्यक्ति निर्माण में सहायक हो सके। तो ये देखते हैं कि हम फंडामेंटल राइट हो, नागरिक हो, न्यायपालिका हो या जुडिशरी सिस्टम हो या एग्जीक्यूटिव बॉडीज हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नागरिक से निकलकर नागरिक के निर्माण के लिए और नागरिक के हितार्थ के लिए कार्य करती हैं। तो आई होप आज का जो टॉपिक रहा इसमें हमने समझने की कोशिश की कि फंडामेंटल राइट, नागरिक और न्यायपालिका में क्या संबंध है। काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने इस विषय पे ओवरऑल कुछ अपने वक्तव्य रखने की कोशिश की। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी विषय में हम आगे कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि कोई भी जो, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या कोई भी जो टॉपिक होता है उसका एक हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य होता है, उसका एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य होता है, उसका एक हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य होता है। इन चीज़ों के कोरिलेशन को अगर हम समझ पाते हैं तो हमारे लिए ये हेल्पफुल होता है कि किसी चीज़ को भी बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए और किसी चीज़ के प्रति अपना एक नज़रिया विकसित करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।